Bismillahirrahmanirrahim. I am Amirullah Hasan Advocate and you are watching the Legal Thought Academy. आज का हमारा कानूनी मौजू ये है कि बग़ैर वजह के अगर कोई तलाक दे देता है शोहर तो इसकी कानूनी तौर पे क्या सज़ा है, या अगर बीवी की तरफ से कोई ऐसी शर्त रखी गई हो कि जिसमें ये हो कि अगर शोहर तलाक दे तो 50 लाख रुपए अदा करेगा या कुछ भी रकम अदा करेगा, या फिर कोई प्रॉपर्टी, कोई प्लॉट, कोई जगह बीवी के नाम लगवाएगा, या कोई भी ऐसी शर्त जो तलाक के ऊपर रख दी गई हो, इसकी क्या कानूनी हैसियत है, इसकी क्या शरई हैसियत है, ये मिलेगा नहीं मिलेगा, कैसे मिलेगा, कब तक मिलेगा, इन सारे सवालात के जवाब हम इंशाल्लाह इस वीडियो में अब जानते हैं। तो जवाब देने से पहले मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा गुनाह और जुर्म के बीच डिफरेंस समझें कि गुनाह और जुर्म के बीच फ़र्क क्या है। जो अल्लाह ताला का कानून है, जो अल्लाह ताला ने जो शरीयत दे दी है, उसकी जो खिलाफ वर्जी है, ये गुनाह है। इसके जो साथ जो मैं जुर्म आपको बता रहा हूँ, जुर्म ये है कि जो पाकिस्तानी कानून में जिस काम की सज़ा मुकर्रर कर दी गई है कि ये अगर काम किया तो ये सज़ा है। मिसाल के तौर पर किसी को कत्ल किया तो उसकी सज़ा सज़ाए मौत है, ठीक है। किसी को किडनैप किया, अगवा किया तो उसकी इतने साल कैद जो है ना, ये इसकी सज़ा है। यानी कि हर वो अमल, हर वो काम जिसकी पाकिस्तानी कानून में कोई सज़ा मुकर्रर कर दी गई है, तो वो काम जो है ये जुर्म है। तो ये थोड़ा डिफरेंस है जुर्म और गुनाह में। ये अब आपको अगर सही तरह समझ आ गया तो इंशाल्लाह आपको हमारे सारे सवाल आज के जो मौजू हैं उस सारे की बड़ी अच्छी तरह समझ आ जाएगी। अब बात को समझें ज़रा, हर गुनाह जुर्म नहीं है। मैंने आपको कहा कि हर गुनाह जुर्म नहीं है। इसकी मिसाल ये है कि 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ना मुसलमानों पे फ़र्ज़ है। अब अगर कोई भी शख्स नमाज नहीं पढ़ता तो ये एक गुनाह तो ज़रूर है, क्योंकि अल्लाह ताला के कानून की खिलाफ वर्जी है। गुनाह तो ज़रूर है ये, लेकिन इस गुनाह की पाकिस्तानी कानून में कोई सज़ा मुकर्रर नहीं कि अगर कोई नमाज ना पढ़े तो उसको इतनी सज़ा होगी। अब चूँकि सज़ा मुकर्रर नहीं तो ये जुर्म नहीं है, ये गुनाह ज़रूर है लेकिन जुर्म नहीं है। ऐसे ही बग़ैर वजह के तलाक दे देना अपनी बीवी को, ये एक बहुत बड़ा गुनाह ज़रूर है कि कोई वजह ही नहीं और वैसे ही इसने तलाक दे दी। ये गुनाह तो ज़रूर है, लेकिन ये बदकिस्मती से आप कह लें या जैसे भी जो भी आप कह लें, ये जुर्म नहीं है पाकिस्तानी कानून में। गुनाह ज़रूर है ये तलाक दे देना अपनी बीवी को बग़ैर वजह के, लेकिन ये जुर्म नहीं है। अब अगर जुर्म नहीं है तो इसकी ज़ाहिर बात है, फिर मैं आपको बता चुका हूँ, कोई सज़ा भी मुकर्रर नहीं होगी, क्योंकि जुर्म कहते ही उसको है कि जिस काम की कोई सज़ा मुकर्रर हो। चूँकि ये जुर्म नहीं है पाकिस्तानी कानून में, इसलिए इसकी कोई सज़ा भी मुकर्रर नहीं पाकिस्तानी कानून में। हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि अगर यहाँ पे सज़ा नहीं मिलेगी तो कल को भी सज़ा नहीं मिलेगी। सारी अदालतें यहाँ पे दुनिया में नहीं लग जानी, एक अदालत रोज़े क़यामत को भी लगनी है, तब सारी सज़ाएँ जज़ाएँ दे दी जाएंगी। तो ये इंतहाई कदम बड़ा सोच समझ के उठाना चाहिए। बहरहाल ये बग़ैर वजह के तलाक दे देना ये गुनाह है, जुर्म नहीं, और इसकी कोई सज़ा पाकिस्तानी कानून में मुकर्रर नहीं है। तो पहला तो सवाल हमारा यही था कि अगर शोहर बग़ैर वजह के तलाक दे देता है तो उसकी क्या सज़ा है, तो इसकी कोई सज़ा पाकिस्तानी कानून में मुकर्रर नहीं है। जो दूसरा हमारा हिस्सा था सवाल का, वो ये था कि अगर ये शर्त कोई रख देता है, कोई बीवी ये शर्त लगा देती है कि अगर तलाक दी तो इतनी रकम अदा करनी पड़ेगी, इतनी प्रॉपर्टी देनी पड़ेगी, जगह जायदाद ये अदा करना पड़ेगा, तो इसकी क्या कानूनी और शरई हैसियत है? तो इसकी भी कोई कानूनी हैसियत नहीं है, कोई शरई हैसियत नहीं है, क्योंकि शरीयत ने ये बंदे का जो तलाक का हक़ है ये आज़ाद दिया है बंदे को कि जब चाहे वो इस हक़ को इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन वही बात कि बड़ा सोच समझ के हक़ इस्तेमाल करना है, ये नहीं कि बग़ैर वजह के ऐसे ही इस्तेमाल कर ले, बड़ा सोच समझ के, क्योंकि ये सिर्फ वो एक घर तबाह नहीं होता, ये अगली सारी नस्ल तबाह हो जाती है। बच्चे जो हैं ये बड़े, उनको तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है। मियाँ बीवी तो फिर भी अलग हो जाते हैं, लेकिन बच्चों के लिए तो
वही माँ बाप होते हैं, वो तो माँ बाप उनके तो बदल नहीं सकते, तो उनको बड़ी सारी परेशानी और तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है बच्चों को। तो ये कदम बड़ा सोच समझ के उठाना चाहिए। लेकिन अब जो हमारा सवाल था कि इस शर्त की जो तलाक के ऊपर रख दी जाती है, इसकी क्या हैसियत है, तो इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। ये शर्त जो है ये नहीं काबिल कबूल। अगर कोई भी बीवी या कोई भी शख्स ये शर्त लगवा रख देता है शोहर के ऊपर के अगर तलाक दी तो इतने लाख रुपए, इतने करोड़ रुपए अदा करेगा या इतनी जगह अदा करेगा, तो ये कुछ अदा नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तानी कानून में इसकी कोई हैसियत नहीं है। हाँ, इसका एक हल भी है। अगर आपने कोई इस तरह की शर्त लगानी भी है तो आप शर्त ना लगाएं ये तलाक के ऊपर, आप वो गैर मुअज्जल हक महर तय कर लें शोहर के साथ। गैर मुअज्जल हक महर होता ही हुआ है कि जब बंदा जो है वो तलाक दे तब अदा करना पड़ता है, या जब बंदा फोत हो जाए तब वो बीवी को अदा करना पड़ता है। इन दो कामों से पहले वो हक महर अदा नहीं करना पड़ता, या बंदा फोत हो जाए या बंदा तलाक दे। तो वो गैर मुअज्जल हक महर लिखवा लिया जाए। गैर मुअज्जल हक महर शरई है, कानूनी है, ये मिल जाएगा। अगर बंदा तलाक देगा अपनी बीवी को तो शर्त की बजाय गैर मुअज्जल जो हक महर आपने तय किया होगा वो गैर मुअज्जल हक महर मिल जाएगा। लेकिन इसका भी एक पूरा कानूनी एक फॉर्मेट है, कानूनी तरीका, उसके मुताबिक शर्ह तय कर लिया जाए रिटर्न फॉर्म में, तो बहुत बेहतर है, ताकि एविडेंस रहे और कल को पैदा होने वाले मसले मसाइल से बचा जा सके। उम्मीद है आपको आज के सवालात के जवाबात सारी अच्छी तरह समझ आ गए होंगे और आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा हुआ होगा। थैंक यू वेरी मच। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।